जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जो कि साधनात्मक नहीं है, परंतु उसका आध्यात्म से बहुत गहरा संबंध है। ये कोई ऐसी देवी देवताओं से संबंधित कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि मेरे नॉर्मल वीडियो से हट करके एक वीडियो है थोड़ी सी, और ये वीडियो है मांसाहार के ऊपर। और मांसाहार में भी मैं मांस की बात नहीं करूँगा मुख्य रूप से, जैसे जो मुर्गे का या बकरे का मांस खाने वाले लोग हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा मार्ग नहीं है, मेरा विषय नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूँगा उन लोगों की जो मांसाहार को भी न्यूट्रलाइज करके उसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और फिर वो ये बात कहते हैं कि नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। दरअसल क्या था कि मैंने आज तक हमेशा जो है दो चीज़ों के बारे में सुना था। एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन यानी कि जो शाकाहारी है, मांस से दूर रहता है, और नॉन वेजिटेरियन जो मांसाहार करता है। इस बीच में एक तीसरी प्रजाति ने जन्म लिया जो ये कहती थी कि हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एगिटेरियन भी हैं। मतलब कि उन्होंने एक नया ही कुछ बना दिया था। तो लोगों का ये कहना था कि अंडा जो है, एग जो है, वो मांस में नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे भी कुछ जानने वाले लोग जब इस तरीके की बातें करने लगे तो मेरे को लगा कि मेरे को इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि वो लोग जो अपने आप को शाकाहारी समझते हैं उन लोगों को इस चीज़ का महत्व तो पता चले कि अंडा खाने से क्या होता है। ठीक है, और अंडा किस तरीके से आपका लोक परलोक सब कुछ बिगाड़ देता है। ये मांस से भी भयानक वस्तु है, अगर मैं इसको तरीके से बोलूँ। क्यों, आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो अंडा आप सभी को पता है किसे क्या होता है। ठीक है, अंडे को, जो अंडा होता है वो मुर्गी का भ्रूण होता है। भ्रूण का मतलब समझते हैं आप लोग? अविकसित नवजात शिशु। ठीक है, एक ऐसा जीव जिसका कोई अस्तित्व अभी तक नहीं है, वो बालक बनने की या फिर सृष्टि में आने की प्रक्रिया में है। आप सभी लोग भ्रूण का अर्थ समझते होंगे। ठीक है, गर्भ में पहले या दूसरे महीने में जब स्त्री अपना गर्भ धारण करती है, उस समय पर वो जो शुक्राणु रहते हैं वो भ्रूण की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, और वही जो है आगे धीरे धीरे विकसित होकर के एक शिशु का रूप लेते हैं। मुर्गों के अंदर में ये जो चीज़ है वो भी इसी तरीके से होती है। अंडा, वो अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका पालन पोषण करते हैं। उसके बाद एक समय के बाद में उसमें से एक जीव प्रकट होता है, एक जीव निकलता है, मुर्गा ही कह लीजिए उसको। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप लोग जो स्त्रियां हैं, मैं ये चीज़ उनको बोलना चाहूँगा। ठीक है, कि आप लोग इस चीज़ को इमेजिन करिए कि आपके अविकसित भ्रूण का यदि कोई भक्षण करेगा तो आपको कैसा लगेगा। और पुरुष जो है वो इस बात को सोचे कि आप इस चीज़ को ज़रा इमेजिन करके देखिए, आप एक भ्रूण को खा रहे हो। ठीक है, एक नवजात अविकसित जीव को आप खा रहे हो, जिसकी अपनी कोई चेतना नहीं है, जो आपसे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, जो अपनी सुरक्षा करने में अक्षम है। ठीक है, एक भ्रूण को मार करके आप खा रहे हो। उसके बाद आप ये दावा कर रहे हो कि हम मांसाहार नहीं कर रहे हैं, हम वेजिटेरियन हैं। ये चीज़ भ्रूण हत्या की ही श्रेणी में आती है। गरुड़ पुराण के अंदर जो पाप, जो दंड एक अविकसित भ्रूण का नाश करने के लिए जो निर्धारित है, वहीं दंड एक नवविकसित भ्रूण के भक्षण के लिए भी है। आप उससे बच नहीं सकते। बहुत लोग जो है वो ये दलील देते हैं अंडा खाने के पीछे या मांस खाने के पीछे भी कह लीजिए कि इससे उन्हें प्रोटीन मिलता है, इससे वो लोग जो हैं अपनी हेल्थ बनाते हैं। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा कि जिस
बकरे के या जिस मुर्गे के मांस को खा करके या जिस भ्रूण को खा करके आप अपने शरीर को पोषित करने का दावा करते हैं, जिस बकरे के मांस में इतना प्रोटीन है जिससे कि आप अपना शरीर बना सकते हैं, उस बकरे ने या उस मुर्गे ने वो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए खुद तो कोई मांस नहीं खाया होगा ना किसी का, क्योंकि मुर्गा जहाँ तक मेरे को पता है एक शाकाहारी जीव है। बकरा भी एक शाकाहारी जीव है, बकरे को भी मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि बकरा भी मांस खाता हो किसी का, ठीक है। परंतु वहीं घास फूस खा करके उस बकरे में, उस मुर्गे के अंदर इतना प्रोटीन हो सकता है कि उसके मांस को खा करके आप पुष्ट हो सको। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप लोगों को अपने शरीर की पुष्टि के लिए या अपने शरीर के अंदर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मांस ही खाना पड़े? मेरी इस बात पे विचार करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और इस बात पे ज़रूर विचार करिएगा कि अगर आपके भ्रूण को कोई व्यक्ति खाएगा तो आपको कैसा लगेगा, और अगर आप किसी के भ्रूण को खाओगे, आप इस चीज़ को इमेजिन करो। ये चीज़ ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। अंडा देखने में बहुत साधारण सी चीज़ है, उसको वो चिल्ला नहीं सकता, वो रो नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। मुर्गा तो फिर भी रोता है, खैर बचता वो भी नहीं है। लेकिन भ्रूण जो अंडा होता है, इसके अंदर तो वो भी चीज़ नहीं कि रो सके। तो इस चीज़ को आप ऐसे इमेजिन करिएगा कि आप किसी मांस के पिंड को खा रहे हो जो कच्चा है, ठीक है, आप उसे पका करके नमक तेल लगा करके खा रहे हो, तो कैसा लगेगा। और अगर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए तो अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने आप को एगेटेरियन करना बंद कर दीजिए और शुद्ध शाकाहार का भोजन करिए, ठीक है ना। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।